लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर को मानो थमा दिया था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, तेज हवाएं चल रही थीं और रात होते ही सड़कें लगभग सुनसान हो जाती थीं। उसी शहर में सुमित नाम का 26 साल का एक लड़का प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कुछ ही दिन पहले नौकरी के सिलसिले में उसने शहर के इस शांत इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। साथ ही उसने एक सेकंड हैंड नीले रंग की कार भी खरीदी थी। सुमित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस कार को वह अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी डील समझ रहा था, उसी कार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। घर में शिफ्ट हुए उसे अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन चौथी रात घड़ी ने जैसे ही रात का 1 बजाया, अचानक किसी ने उसके घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर सिर्फ मूसलाधार बारिश थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा जोर से हुई। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। वो धीरे से बुदबुदाया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अगली सुबह सुमित ने ये बात अपने दोस्त रोहित को बताई। भाई, तू ज्यादा हॉरर वीडियो देखता है, कोई शरारत होगी। सुमित ने भी यही सोचकर बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात ठीक 1 बजे इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा भयानक थी। सुमित ने डरते डरते दरवाजा खोला और इस बार बारिश के बीच सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बालों वाली एक औरत लगभग 10 कदम दूर खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं उस रात भी इसी रंग की कार के सामने खड़ी थी। उसने मुझे कुचल दिया। अब कोई भी नीली कार बच नहीं पाएगी। सुमित ने घबराकर अपने घर के बाहर खड़ी अपनी नीले रंग की कार की तरफ देखा। नहीं, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया। ये कार तो मैंने कुछ दिन पहले ही सेकंड हैंड खरीदी है। इतना सुनते ही चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी। अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। उस रात सुमित की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो बार बार यही सोच रहा था, अगर मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं किया तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसका दोस्त रोहित उसकी हालत देखकर बोला, क्या हुआ भाई, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुमित ने पिछली 2 रातों की पूरी बात उसे बता दी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, मेरे चाचा इसी शहर में पुलिस में थे। 2 साल पहले उन्होंने एक केस बताया था। एक लड़की का रात में एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी वाला भाग गया और आज तक नहीं मिला। रोहित ने एक पुराने हाईवे का नाम बताया। शाम होते ही दोनों उसी जगह पहुंच गए। उसी समय पास बैठा एक बूढ़ा चाय वाला उन्हें देखने लगा। बेटा, उस जगह के पास ज्यादा देर मत खड़े रहना। क्यों बाबा? 2 साल पहले यहीं एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक रात का 1 बजे था। सुमित की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, क्या उस कार का पता चला था? बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, गाड़ी वाला कभी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से जिसके पास भी नीली कार होती है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इतना सुनते ही अचानक सुमित की कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा। दोनों दौड़कर कार के पास पहुंचे, लेकिन कार में कोई नहीं था। फिर भी हॉर्न लगातार बज रहा था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। मुझे इंसाफ चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। दोनों किसी तरह वहां से निकल गए। उस रात घर पहुंचते ही सुमित ने फैसला कर लिया, अब उसे किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी होगी जो इस रहस्य को समझ सके।
शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक पुराना शिव मंदिर है। वहाँ बाबा रुद्रनाथ रहते हैं। लोग कहते हैं वो भटकी हुई आत्माओं के बारे में सब जानते हैं। सुमित के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह सुमित और रोहित घने जंगल के बीच बने एक पुराने शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर एक वृद्ध तांत्रिक ध्यान में बैठे थे। यही थे बाबा रुद्रनाथ। बाबा, मेरी मदद कीजिए, कोई आत्मा मुझे मारना चाहती है। बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो तुम्हें नहीं, उस नीली कार को ढूंढ रही है। अपनी कार की चाबी मुझे दो। हे महादेव, इस कार के साथ एक भटकी हुई आत्मा बंध चुकी है। लेकिन बाबा, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया। मुझे पता है, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने ये कार तुम्हें बेची थी उसे सब पता था। क्या मतलब? 2 साल पहले जिस नीली कार से उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो यही कार थी। हादसे के बाद उस कार का रंग बदल दिया गया, नंबर प्लेट बदल दी गई और कई महीनों बाद उसे सेकंड हैंड गाड़ी बताकर बेच दिया गया। तो क्या मैं पूरी जिंदगी इससे बचता रहूं? उसे मुक्ति मिल सकती है। मरने से कुछ मिनट पहले नैना अपनी मां के लिए चांदी की एक पायल खरीद कर लौट रही थी। टक्कर लगते ही वो पायल सड़क किनारे नाले में गिर गई। उसकी मां आज भी सोचती है कि बेटी वो पायल कभी लाई ही नहीं। नैना की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई और इसी कारण उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। अगर मैं वो पायल ढूंढ लूं और उसकी मां तक पहुंचा दूं तो क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। सुमित और रोहित बिना एक पल गवाए मंदिर से निकल पड़े, जहां 2 साल पहले नैना की मौत हुई थी। दोनों सड़क के किनारे मिट्टी और झाड़ियों में पायल खोजने लगे। तभी सड़क के बीचों बीच धीरे धीरे धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। मैंने कहा था कोई भी नीली कार बच नहीं पाएगी। सुमित, भाग। लेकिन सुमित वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत करके चुड़ैल से कहा, सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूं जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। झूठ, सब झूठ बोलते हैं। अगर मैं दोषी होता तो तुम्हें मुक्ति दिलाने यहां क्यों आता? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इतना सुनते ही चुड़ैल कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसी समय रोहित ने झाड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। वह दौड़कर वहां पहुंचा, मिट्टी हटाई तो अंदर चांदी की वही पायल थी। सुमित, मिल गई। जैसे ही सुमित ने पायल हाथ में उठाई, पूरा आसमान तेज बिजली से चमक उठा। उसी शाम बाबा रुद्रनाथ ने नैना की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। सुमित ने वो पायल नैना की तस्वीर के सामने रख दी और फिर नैना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।